नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चतुर्भुज पढ़ना चालू किए थे, जिसमें से पढ़े थे कि वर्ग और समचतुर्भुज में है ना क्या समानता होता है, क्या विभिन्नता होता है, आखिर दोनों अलग अलग कैसे होता है, और दोनों का जो है फार्मूला भी देखे थे। जैसा कि परिमाप निकालने के लिए जाने और उसका विकर्ण निकालने के लिए जाने, क्षेत्रफल निकालने के लिए जाने, और उससे आगे भी चतुर्भुज में जो सब चीज़ पढ़ना चाहिए वो चीज़ अभी डिस्कशन करते हैं। उससे आगे अब पढ़ेंगे आयत के बारे में, और आयत से ही रिलेटेड होता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें से कन्फ्यूजन होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे आयत का बात करें, आयत क्या होता है? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। जैसे अगर ये एल है तो ये सामने वाला भी एल ही होगा, ये बी है तो सामने वाला भी बी होगा। और एक बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसमें भी जिसका आमने सामने भुजा बराबर होता है, जैसे इस टाइप का, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा। जैसे ये अगर L होगा तो ये भी L होगा, ये अगर B होगा तो ये भी B होगा। फिर दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इसका जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका जरूरी न है कि 90 डिग्री होगा, इसका सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का, है ना। अब इसका जो है परिमाप अगर निकालेंगे, इसका आयत का अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप किसी भी चीज़ का हो, इसका जो परिधि जो होता है उसी को जोड़ दिया जाता है। जैसे L प्लस L तो 2L हो जाएगा, और B प्लस B तो क्या हो जाएगा 2B, 2L प्लस 2B, यहाँ देखो 2 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। तो ये क्या है? ये लंबाई है, ये B क्या है? चौड़ाई है। इसीलिए बोलते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एरिया यानी कि एरिया अगर निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? क्या बोले थे? अगर कोई चतुर्भुज है उसमें अगर 90 डिग्री पे अगर खड़ा है, मतलब ये आधार हुआ जो 90 डिग्री पे खड़ा है तो वो ऊंचाई हुआ। अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर आधार और 90 डिग्री पे खड़ा है, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो आसानी से निकलता है आधार गुना ऊंचाई करके। तो इसका आधार क्या है? L, और इसका ऊंचाई क्या है? B। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? L इंटू B, है ना। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें भी विकर्ण निकाला जाएगा, जैसे बताए थे इस कोण से इस कोण तक, ये क्या होगा? विकर्ण होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो सामने वाला कर्ण, सामने वाला कर्ण, कर्ण को अगर यहाँ पे तो कर्ण ही लिख देते हैं, कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण बोले तो आयत का क्या हो जाएगा? या विकर्ण, है ना। आयत का विकर्ण, आयत के लिए विकर्ण, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √L² प्लस B²। ये 3 फार्मूला अगर याद रहेगा तो आयत से सवाल नहीं छूटेगा। और इस पे आते हैं कि ये समांतर में क्या होता है। समांतर में होता है क्या कि आमने सामने का भुजा समांतर होगा। जैसे ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ये समांतर वाला कंडीशन तो इसमें भी है, ये भुजा भी इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। लेकिन इसको खास बनाता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होने के कारण से दोनों में अलग अलग है ना। अब है कि इसका फिर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका परिमाप कैसे निकलेगा। बात करें अगर परिमाप का, किसका? समांतर चतुर्भुज का परिमाप का अगर बात करें, है ना, तो जैसे इसमें किया कि मतलब चारों भुजा को जोड़ दिए, तो उसमें भी क्या होगा? वैसे ना होगा, चारों भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो L प्लस L 2L, B प्लस B, इसमें भी क्या हो जाएगा? 2B। हम इसके लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो परिमाप हो गया
2 इंटू एल प्लस बी, है ना। अब जो है इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसमें 90 डिग्री रहता तो मतलब इसका 90 डिग्री रहता खड़ा तो आधार गुना ऊंचाई करके निकाल लेते, लेकिन 90 डिग्री पे खड़ा है नहीं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे कि ऐसे करके ऊंचाई दे देगा, यहाँ पे इसी चतुर्भुज में कहीं तो लंब होगा ना, ये ऊंचाई दे देगा h, ये मान लो ये 90 डिग्री पे खड़ा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार तो l है और ऊंचाई उसके लिए क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इसका भी होता है आधार गुना ऊंचाई, इसको बोलो आधार गुना ऊंचाई, ये ऊंचाई दे देगा सवाल में, और कहेगा कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार की लंबाई इतना और उसका ऊंचाई इतना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ जाता होगा, है ना। ये हुआ कि पहले हम लोग देखे कि वर्ग पढ़ लिए, उसके बाद समचतुर्भुज पढ़ लिए, उसके बाद आयत, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, और इसमें एक होता है समलंब, है ना। समलंब जो होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पे बताते हैं, है ना। समलंब में जो है ना, ये बीच में बता देते हैं, जैसे ये चतुर्भुज है, इसका जो है ना ये आमने सामने कोई एक आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें क्या था कि इसका आमने सामने का दोनों जोड़ी भुजा समांतर था, इसमें भी दोनों जोड़ी भुजा समांतर था, इसमें नहीं, एक जोड़ी या इसका आमने सामने, ये आमने सामने वाला समांतर नहीं होता है, इसको बोला जाएगा समलंब चतुर्भुज, है ना। तो इसका जो है परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका भी चारों भुजा जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये A है, ये आधार पूरा B है ना। इसमें कोई ऊंचाई दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री पे खड़ा है, h है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, मतलब A प्लस B हो जाएगा, और इसका जो ऊंचाई है गुना क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समलंब का क्षेत्रफल अगर h दिया हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा, अगर h नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे इसी के समांतर यहाँ पे भुजा डालते हैं, जो कि एक समांतर चतुर्भुज इधर बनेगा और यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का जो है क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र से फार्मूला निकाल करके उसके बाद जो आधार गुना ऊंचाई वाला फार्मूला के बराबर करते हैं, वहाँ से h का मान निकालते हैं, है ना। वो सवाल सब देखता होगा, आता है। तो h का मान जब निकल जाता है तो इसका आधार तो दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योग करके ऊंचाई से गुना कर देते हैं, हो जाता है समलंब का। तो आप लोगों को अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके, है ना। धन्यवाद।